जय श्री कृष्णा। गुजरात वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं गुजरात हवामान और अहमदाबाद वेदर सहित आज की गुजरात वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 11 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक गुजरात का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, इस समय एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। दूसरा सर्कुलेशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तीसरा सर्कुलेशन उत्तरी झारखंड में, चौथा सर्कुलेशन पश्चिमी असम में, पांचवा सर्कुलेशन तटीय आंध्र प्रदेश पर और छठा सर्कुलेशन उत्तरी कर्नाटक में बना हुआ है। इसके अलावा एक ट्रफ लाइन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की हवामान की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 11 अगस्त को गुजरात का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अहमदाबाद, बोटाड, गांधीनगर, पाटन, सुरेंद्रनगर, बड़ोदरा, आनंद, अरावली, भावनगर और कच्छ। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि, द्वारका, अहमदाबाद, आनंद, गांधीनगर, खेड़ा, मेहसाणा, पाटन, पोरबंदर, अरावली और बनासकाठा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन देवभूमि, द्वारका जिले में पवन की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं भरूच, छोटा उदयपुर, महिसागर, पाटन, साबरकांठा, दाहोद, अमरेली, पोरबंदर, जामनगर, भावनगर, जूनागढ़, पंचमहल और मोरबी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं देवभूमि, द्वारका, नर्मदा, सूरत, तापी, डांग, वलसाड और नवसारी। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं 12 अगस्त की हवामान की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें ताकि हम आपके जिले के हवामान का नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के हवामान की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 11 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 12 अगस्त यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अहमदाबाद, बोटाड, पाटन, सुरेंद्रनगर, बड़ोदरा, आनंद, भावनगर, गांधीनगर, कच्छ और खेड़ा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि, द्वारका, अहमदाबाद, गांधीनगर, जामनगर, पाटन, पोरबंदर, आनंद, अरावली, बनासकाठा और भरूच। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन देवभूमि, द्वारका और पोरबंदर जिले में पवन की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर देवभूमि, द्वारका जिले में पवन की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इन जिलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर वावाजोडू जैसी स्थिति रह सकती है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहाँ पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं मेहसाणा, मोरबी, भरूच, देवभूमि, द्वारका, साबरकांठा, गिर सोमनाथ, तापी और छोटा उदयपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं नर्मदा, पोरबंदर, डांग, सूरत, जूनागढ़, नवसारी और वलसाड। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 12 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 13 अगस्त यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अहमदाबाद, अमरेली, आनंद, भावनगर, बोटाड, कच्छ, खेड़ा, पाटन, सुरेंद्रनगर और बड़ोदरा,
यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, अहमदाबाद, भावनगर, जामनगर, पाटन, बड़ोदरा, अमरेली, आनंद और अरावली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन देवभूमि, द्वारका और पोरबंदर जिले में पवन की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इन जिलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर वावाजोडू जैसी स्थिति रह सकती है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं आनंद, खेड़ा, बनासकाठा, पंचमहल, गांधीनगर, छोटा उदयपुर, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, तापी, भरूच, अरावली, नर्मदा और साबरकांठा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं डांग, जूनागढ़, सूरत, गिर सोमनाथ, नवसारी और वलसाड। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 13 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 14 अगस्त यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अहमदाबाद, अरावली, बोटाड, गांधीनगर, जामनगर, कच्छ, महिसागर, मेहसाणा, मोरबी और पंचमहल। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, अहमदाबाद, आनंद, भावनगर, गांधीनगर, जामनगर, कच्छ, खेड़ा और मेहसाणा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं साबरकांठा, बनासकाठा, छोटा उदयपुर, खेड़ा, पोरबंदर, अमरेली, भरूच, आनंद, देवभूमि, द्वारका, अरावली, भावनगर, पंचमहल, नर्मदा और तापी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं गिर सोमनाथ, डांग, जूनागढ़, सूरत, बड़ोदरा, नवसारी और वलसाड। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 14 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 15 अगस्त यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं पाटन, अहमदाबाद, बोटाड, गांधीनगर, मोरबी, सुरेंद्रनगर, अमरेली, आनंद, अरावली और जामनगर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, अहमदाबाद, भावनगर, खेड़ा, पाटन, अमरेली, आनंद, अरावली और बनासकाठा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं गांधीनगर, मोरबी, पाटन, तापी, भरूच, अमरेली, अरावली, महिसागर, देवभूमि, द्वारका, मेहसाणा, पंचमहल, बनासकाठा, भावनगर, आनंद, बड़ोदरा, पोरबंदर, छोटा उदयपुर, दाहोद, राजकोट, गिर सोमनाथ, अहमदाबाद, खेड़ा, साबरकांठा और डांग। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं जूनागढ़, नर्मदा, सूरत, जामनगर, वलसाड और नवसारी। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 15 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं
16 अगस्त यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अहमदाबाद, बोटाड, कच्छ, मोरबी, पाटन, राजकोट, सुरेंद्रनगर, आनंद, गांधीनगर और जामनगर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि, द्वारका, अहमदाबाद, आनंद, भरूच, भावनगर, गांधीनगर, खेड़ा, मेहसाणा, पाटन और पोरबंदर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं अमरेली, भरूच, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, गिर सोमनाथ, सुरेंद्रनगर, जामनगर, जूनागढ़ और मेहसाणा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं बड़ोदरा, बनासकाठा, नवसारी, खेड़ा, वलसाड, आनंद, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, अरावली, डांग और तापी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं दाहोद, छोटा उदयपुर, नर्मदा, साबरकांठा, महिसागर और पंचमहल। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया गुजरात का अगले 6 दिनों का हवामान और आपके जिले की हवामान आगाही। गुजरात के सभी जिलों के हवामान की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय गुजरात वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।